कर दिया लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं? अगर हाँ तो आइए। देखिए यार, कुछ बेसिक क्वेश्चन रह गए हैं, एक टाइप रह गई है, वो भी कल करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन निकालिए जी और करने का प्रयास करिए। और एक बार ये भी बताइए कि ये सवाल मैंने कराया है कि नहीं कराया अभी तक आपको। राहुल जी गुड इवनिंग आपको। खुशहाल, ब्रजपाल, सौरभ, जितेंद्र जी राम राम। यार कल क्लास नहीं हो पाया था, कल मैं कहीं बैठ गया था, फिर बैठा ही रह गया। कहता है एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता है। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कहता है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। एक दुकानदार कुछ सामान को 9% हानि पर बेचता है। देखिए यार, मान लीजिए किसी आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। कह रहा है जी 9% हानि पर बेचता है। तो अगर 9% हानि पे बेचता है तो 100 यूनिट का 9% हुआ 9 यूनिट, तो 9 यूनिट लॉस। तो यानी इनिशियली वो चीज बेच रहा है कितने की? 91 यूनिट की। यानी इनिशियली जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है वो बेच रहा है कितने में? 91 यूनिट में। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ये इतने में ना बेच के अगर 752 रुपए अधिक में बेचा होता, 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो कहता उसे 7% का प्रॉफिट होता, 7% का प्रॉफिट होता। यानी मेरे प्यारे बच्चों, नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो 7% ज्यादा, यानी 100 में 107 जोड़ेंगे, मतलब 7 जोड़ेंगे, 107 यूनिट हो जाएगा। यानी अगर वो 9% लॉस में बेच रहा है तो 91 यूनिट में बेचेगा, और 7% प्रॉफिट में बेचेगा तो 107 यूनिट में बेचेगा। हाँ है ना? तो मेरे भाई कितने यूनिट फालतू में बेच रहा है? तो आप कहेंगे जी इस हिसाब से 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। यानी पहले 9% लॉस था, अब बेच रहा है 7% प्रॉफिट। और वो कह रहा है कि पहले जितने में बेच रहा था और अब जो बेच रहा है वो 752 रुपए का डिफरेंस है। नहीं, अब जो है पहले से 752 रुपए ज्यादा में बेच रहा था। 16 यूनिट 752, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 16 चौक 64, 16 7 112, 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपए। कह रहा है जी इसका आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 100 यूनिट, तो 100 गुना 47, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4700 रुपए। ये सवाल हुआ तो नहीं है ना किसी क्लास में अभी तक? सर जी आपकी कोचिंग आज के ही दिन ओपन हुई थी। संदीप भाई कौन सी, ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं हुआ, ठीक है, कराई रहो, करिए। करिए मित्र। आईसीपी मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी आरंभिक क्रय मूल्य।
भाई सारे लाइव हो, क्यों पूछते हो मेरे से? कहता है कि विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है। माफ करिए, यदि उसने उसे 4,248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे तेरा अरे यार आज पता नहीं वासी क्यों आई भाई। देखिए भाई, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मतलब आरंभ में मान लेते हैं उसका जो खरीद मूल्य होगा वो 100 यूनिट है। कह रहा है कि वो शुरुआत में चीज को 7% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस जो था मेरे बच्चे वो था 107 यूनिट। अब कह रहा है अगर उसने 4,248 रुपए अधिक में चीजें बेची होती तो उसे 13% का प्रॉफिट होता। 13% का प्रॉफिट होता तो नया सेलिंग प्राइस क्या होता? 113, है ना? यानी इनिशियली जो चीज 107 में बेची गई अगर वो 113 में बेची जाती तो उसका सेलिंग प्राइस 6 यूनिट बढ़ जाता। 6 यूनिट 4,248, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 6 7 42, 0 6 8 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू 708 रुपए, है ना? 1 यूनिट की वैल्यू 708 रुपए, तो 70,800 रुपए। करिए जी। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहे हैं शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो ये हुआ जी इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट, ये हुआ इनिशियल सेलिंग प्राइस 120 यूनिट। कहता है हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस। कहता है जी अगर उसने इसे 10% कम, भाई इनिशियली 100 में खरीदा तो 120 में बेचा, करा अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो मेरे प्यारे बच्चों 10% कम में अगर चीज खरीदी होती तो 100 का 10% 10 घटाओगे तो यानी कितने में खरीदी होती? 90 यूनिट में। यानी नया कॉस्ट प्राइस उसका हो जाता 90। देखिए सवाल ने कहा कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो हमने मान लिया कि भाई 100 में खरीदा तो 120 में बेचने की बात हो रही है। लेकिन कह रहा है अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की जगह 90 में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो ऐसी कंडीशन में उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो बेटे नया सीपी कितना है? 90। 30% का प्रॉफिट निकालोगे इस पे तो 90 का 30% हुआ 27। 27 का प्रॉफिट लोगे तो बेचोगे कितने में? 117 में, हाँ है ना?
यानी एक्चुअल में पहले आप चीज को बेच रहे थे कितने में मेरे बेटे, 120 यूनिट में, अब चीज को बेच रहे हैं 117 यूनिट में। तो पहले से कितना कम में बेच रहे हैं, 3 यूनिट में। तो 3 यूनिट कम है 18 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 6 यानी 600 रुपए। यानी एक्चुअल में आप 600 रुपए कम में किसी चीज को सेल आउट कर रहे हैं, 600 रुपए कम में किसी चीज को सेल आउट कर रहे हैं। आप पढ़ो एक बार इसको, तब आगे बढ़ना। आज आया था क्या, सर्विस करके गया है? हम्म, करिए जी, करिए मेरे बच्चे। एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ये उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट। 10% प्रॉफिट में बेचने का दावा कर रहा है, यानी ये उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया 110 यूनिट। अब कह रहा है कि यदि उसने इसे 20% कम कीमत पे खरीदा होता, यानी 100 यूनिट की जगह कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो भाई 100 का 20% 20 यूनिट कम, यानी 80 यूनिट में खरीदा होता। और कह रहा है 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, यानी पहले जितने में बेच रहे थे अब उससे अगर 20 रुपए ज्यादा में बेचे, 20 रुपए ज्यादा में बेचते हैं तो उसे 40% का प्रॉफिट होगा ऐसी कंडीशन पे। तो कहता है उसे 40% का प्रॉफिट होगा। मेरे बच्चे 80 यूनिट है नया कॉस्ट, भाई पहले पे 10% प्रॉफिट था, अब 40% प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो नई कॉस्ट पे लेगा तो 80 यूनिट का 40% कितना हुआ, 32 निकाल के देख लेना, 32 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 80 में चीज खरीदी, 32 का लाभ कमाएगा। तो नया सेलिंग प्राइस जो उसका आया 80 में 32 जोड़ा 112 यूनिट है। तो जो शुरुआत में सेलिंग प्राइस 110 यूनिट था बाद में हो गया 112,
तो कितनी यूनिट की बढ़ोतरी हो गई? 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 10, तो आंसर आएगा 1000 रुपए। हाँ है ना, यानी इनिशियल, बेसिकली उस आर्टिकल का जो इनिशियल कॉस्ट है वो 1000 रुपए। ये हो चुका है भाई, अभी करा रहा हूं, चिंता ना करिए जी इसको। कह रहा है जी, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं जी इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है। अगर 10% प्रॉफिट पे बेच रहा, माफ करिएगा, 10% प्रॉफिट पे अगर वो अपने आर्टिकल को बेच रहा है तो इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया 110। देखिए सारी चीजें यूनिट है, हाँ है ना। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे, कह रहे जी अगर उसने इसे 4% कम रेट में खरीदा होता तो 100 यूनिट की जगह 4% कम, तो 100 का 4%, 4 यूनिट, 100 यूनिट में से 4 यूनिट घटाना मुश्किल काम नहीं है। मतलब नया कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो 100 में से 4 गया, 96 यूनिट आया, हाँ है ना। और कहता है 18 से ही 3/4% लाभ पर बेच दे। तो बेटा इसका 18 से 3/4%, तो 96 का 18 से ही 3/4%, तो 96, 18 चौक 72 और 3 75/4% का मतलब बटे 100, 25 3 75, 25 चौक 100, 96 गुना 3/16, 18। इसका मतलब नया कॉस्ट 18 यूनिट, मतलब नया कॉस्ट प्राइस अगर 96 यूनिट है तो उस पर 18 यूनिट बढ़ गई चीजें, यानी अब उसका 18 यूनिट प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो भाई 96 में 18 जोड़ेंगे, ये आएगा 114 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल सेलिंग प्राइस अगर 110 है तो नया सेलिंग प्राइस हो गया जी 114 यूनिट, यानी हम पहले से 4 यूनिट ज्यादा में चीजें बेच रहे हैं। जबकि सवाल में कह रहा है कि हम पहले से कितना रुपए फालतू में चीज बेच रहे हैं, 10 रुपए में। तो 4 यूनिट 10 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 10/4 करोगे, आंसर आएगा 5/2 यानी 2.5 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 रुपए, हाँ है ना। अब पूछा यह है कि भैया इनिशियल कॉस्ट बताइए, तो इनिशियल कॉस्ट थी 100 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो आंसर आएगा मेरे बेटे 250।
यानी आर्टिकल का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई वो है 250 रुपए। भाई 2 सेकंड रुक जाना, अभी क्वेश्चन ठीक से देख रहा हूँ, नहीं तो वो करा नहीं है मैंने। करिए जी कोशिश। ये थोड़ा सा डिफरेंट है वही टाइप, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है पिछले वाले से।
कहता है एक व्यक्ति सामान को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वे इसे 900 रुपए कम में खरीदे और 900 रुपए कम में बेचे तो उसका 5% लाभ अधिक होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक जितने भी हमने सवाल किए सभी में हम क्या करते थे कि इनिशियल कॉस्ट कुछ मान लेते थे, लेट से 100 यूनिट मान लेते थे, हाँ है ना। फिर मैं कहता था कि अगर उसने 10% कम कीमत में खरीदा होता तो मेरे बच्चे 100 यूनिट का 10% हुआ 10, तो 10 यूनिट कम में खरीदा होता ना 90 में खरीदा होता। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपको कि एक आदमी ने कोई आर्टिकल 100 यूनिट में खरीदा है और अब वो अगर इसे 10 रुपए कम में खरीद रहा होता तो हम 90 नहीं कर सकते, यहां पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिट है और ये रुपए है। यूनिट से यूनिट ही घट सकती है, यूनिट ही जुड़ सकती है। यूनिट में रुपए नहीं जोड़ सकते ना रुपए घटा सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। अगर मैं ये कहूं कि भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, 10% कीमत घट गई तो 100 यूनिट का 10% 10 यूनिट बना, तो 10 यूनिट घटा तो 90 यूनिट बचा। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि इनिशियल कॉस्ट 100 यूनिट है और 10 रुपए कीमत घटा दी कॉस्ट में, तो हम नहीं कह सकते कि जी 90 रुपए बची। ये कहना सरासर गलती होगी इस सवाल में। ऐसा कहना मेरे प्यारे बच्चों सरासर सवाल में गलत होगा। ये गलती आप किसी भी रूप में ना दोहराएं। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पे यही गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस सवाल में वो ऐसा कह ही नहीं रहा कि भैया यूनिट घटाना है, वो तो कह रहा है कि 900 रुपए कम में खरीदो और 900 रुपए कम में बेचे। तो देखिए यार, हम ऐसा अगर करना चाहें कि भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं जी 100 यूनिट और कह रहा है जी 25% प्रॉफिट में बेचता है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस हो जाता हमारा 125। अब कह रहा है अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, तो भाई इस बात को मेरी को समझो, ये यूनिट है और ये रुपए है। 100 यूनिट से तो हम 1 रुपया भी नहीं घटा सकते, हाँ है ना। 100 यूनिट से हम 1 रुपया भी नहीं घटा सकते, क्योंकि ये रुपए ये यूनिट है। एक भाई कह रहा है जी से 1000 मान लो, ले मान लिया, ये 1000 यूनिट है, ये 900 रुपए कैसे घटाऊं मेरे बेटे। मैं आपसे कहूं कि 12 किलोमीटर में से 2 ग्राम चीज घटा दो, बताओ कितनी बची? घटा सकते हो? बोलो घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि ये किलोमीटर और ये ग्राम है, यूनिट ही डिफरेंट है। किलोमीटर से किलोमीटर घटेगा, ग्राम से ग्राम घटेगा। ऐसा थोड़ी संभव है कि आपस में चीजें मिक्स करके चला देंगे कुछ भी। तो बस ये बात इसमें मेन थी जो समझानी थी। तो जब एक्चुअल वैल्यू घटानी बढ़ानी हो तो आप सवाल को यूनिट से नहीं कर सकते। उस केस में फिर आपको पूरा डिटेल ही करना पड़ेगा। जैसे सवाल में कह रहा है कि इनिशियली वो 25% प्रॉफिट पे चीज बेचना चाह रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/4, यानी इनिशियल सीपी अगर 4 यूनिट है तो 1 का प्रॉफिट कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 5 में। तो इनिशियल एसपी आ जाएगा मेरे भाई 5 यूनिट। अगर चीज 4 में खरीदी है तो इनिशियली उसे बेचनी होगी 5 में। लेकिन अब आगे 900 घटाना है तो कैसे करें? तो बेटर तरीका ये कि इसे 4x मान लीजिए, इसे 5x मान लीजिए, इसे 4x मान लीजिए, इसे 5x मान लीजिए, हाँ है ना। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता तो नया कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 4x माइनस 900, 4x माइनस 900, हाँ है ना। और अगर उसने इसे 900 रुपए कम में ही बेचा होता तो नया सेलिंग प्राइस होगा 5x माइनस 900। भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस 4x है तो इनिशियल सेलिंग प्राइस 5x है। तो कह रहा है अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता तो नया कॉस्ट प्राइस हो जाता 4x माइनस 900, और 900 रुपए कम में ही बेचा होता तो 5x माइनस 900। तो ये हमारा नया कॉस्ट है, तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस। और नए सीपी और नए एसपी का रेशियो अगर चाहिए तो वो अब उसने दे रखा। कह रहा है जी पहले प्रॉफिट हो रहा था 25%, अब आपका प्रॉफिट पहले से 5% बढ़ गया। अब पहले से आपका प्रॉफिट 5% बढ़ गया, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो अब नया जो प्रॉफिट आएगा वो 30% होगा, और 30% की फ्रैक्शन है 3/10, है ना। वो कितना मेरे बच्चे? 3/10। इसका मतलब नया कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है तो 3 का कमाएगा प्रॉफिट, तो नया सेलिंग प्राइस होगा 13 यूनिट। भाई नया सीपी 10 है तो 3 का लाभ लेगा तो चीज बेचेगा कितने में? 13, हाँ है ना। यानी ये नया सीपी होगा तो ये नया एसपी। एक बार इस बात को पढ़ो समझो फिर आगे बढ़ना है।
देखिए मेरे बच्चे, यहां तक की बात है समझे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर। 13 को 4 से करेंगे, 13 चौक 52x, 13 नी में 117, 50x और 9000, ये आएगा 2x और ये उधर ले जाएंगे 2700 रुपये। तो 2x की वैल्यू 2700, तो x की वैल्यू आएगी 1350। x की वैल्यू मेरे बच्चों 1350। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, वो है 4x, तो 4 गुना x की वैल्यू है 1350। 0 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, यानी इनिशियल कॉस्ट जो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 5400 रुपए। इनिशियल जो कॉस्ट है उसकी आर्टिकल की वो कितनी है मेरे बच्चों? 5400 रुपए। हाँ है ना? ये आपके सवाल का सही उत्तर है कि जी आपका इनिशियल जो कॉस्ट है वो 5400 रुपए है। करिए जिस सवाल को। आइए जी, कहता है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी इसका मतलब हुआ कि इनिशियल सीपी मेरे बच्चों अगर 5 है तो
5 का 20% 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ, तो उसका जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा वो आएगा मेरे बच्चे कितना, 6 यूनिट। हाँ है ना, यानी इनिशियल कॉस्ट 5 है तो इनिशियल सेलिंग प्राइस आया 6 यूनिट, पक्का। अब कहानी को आगे समझो। मान लेते हैं इनिशियल सीपी 5x है तो इनिशियल एसपी हो गया 6x। अब कह रहा है अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा तो नया सीपी हो गया 5x माइनस 600, और कह रहा है अगर उसने इसे 400 रुपए कम में बेचा तो इनिशियल एसपी हो गया 6x माइनस 400। ये मेरे बच्चे नया सीपी, ये मेरे बच्चे नया एसपी। हाँ है ना, तो कहता है अब उसका जो प्रॉफिट है वो पहले से 10% बढ़ जाएगा। पहले कितना था मेरे बच्चे, 20%। अब 10% और बढ़ा दोगे तो 20 पहले से था, 10 और बढ़ा दोगे अब कितना हो गया, 30%। मेरे बेटे 30% की फ्रैक्शन आएगी 3/10, माने नया सीपी 10 है तो 3 का लाभ कमा के 13 में बेच रहे हो, 3 का लाभ कमा के 13 में बेच रहे हो। तो 13 यूनिट इतना, तो 10 की वैल्यू कितनी, तो 13 5 65x, 13 6 7100, 10 6 60x, 4000, 5x 3800। तो बस यही पूछा हुआ, 5x इनिशियल सीपी, तो 3800 रुपये आपका आंसर आ गया। 3800 रुपये मेरे बच्चों आपका सही आंसर। बोलो भाई मेरे, समझो, जिसको जो दिक्कत है वो बताओ। यहाँ दिक्कत एक ही होगी कि वो यूनिट का और इसको रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो समझो मेरे भाई ये एक्चुअल वैल्यू घटा बढ़ा रहे हो। एक्चुअल वैल्यू अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते ना।
क्या हुआ? चाबी मैंने देखी तेरी, कहा मिल गई? हाँ ये रही ना चाबी, वही मैं कहा मैंने देखी है चाबी कहाँ रखती। आइए मेरे बच्चे। कहता है एक थैले को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5, यानी 5 यूनिट में चीज खरीदी तो एक का कमाएगा लाभ, यानी इनिशियल कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा 6 यूनिट। 5x 6x है ना। यदि थैले की कीमत 350 रुपए कम कर दी जाए तो नया कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे बच्चे कितना, 5x माइनस 350। और उसका सेलिंग प्राइस 400 रुपए कम कर दिया जाए तो 6x माइनस 400, ये नया सीपी ये नया एसपी, तो उसका लाभ 2% अधिक हो जाता है। यानी पहले प्रॉफिट था 20%, अब 2% बढ़ गया तो नया प्रॉफिट परसेंट हो गया 22%। तो 22/100 तो 11/50, यानी 50 में चीज खरीदी तो 11 का कमाया लाभ, तो बेची 61 में, तो नया सीपी 50 तो 11 का लाभ, नया एसपी हो गया 61। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5x की वैल्यू निकाल देंगे, वो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बच्चे बता रहे हैं जी 1350 रुपए, तो मैं मान लेता हूं कि 1350 ही सही उत्तर है। करिए जी। अब वो टाइप खत्म हुई, अब ये बिल्कुल दूसरे बेसिक टाइप के क्वेश्चन आ गए, करिए। कहता है किसी मेज को 400 के स्थान पे 350 रुपए में बेचते हैं, यानी पहले जो चीज च, 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 जो चीज 400 रुपए में बिक रही थी अब वो 350 रुपए में बिक रहे हैं, यानी कितने रुपए कम में बेच रहे हैं, 50 रुपए कम में बेच रहे हैं। इस वजह से उसका जो लॉस है वो 5% बढ़ जाता है। तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 5% वैल्यू बेसिकली 50 के बराबर है, क्योंकि 50 रुपए कम में बेचने से 5% लॉस ज्यादा हो रहा है। तो सीपी का 5% 50 के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों सीपी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1000 आएगी। सीपी की वैल्यू 1000 रुपए आएगी। सो डी इज योर राइट आंसर। करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, कहता है गाय को 1,000 रुपए में बेचने की जगह 1,010 में बेचने पर, कहता पहले 1,000 रुपए में बेच रहे थे, अब 1,010 में बेच रहे हैं। 1,000 रुपए की जगह 1,010 में बेचने पर उसे 10 रुपए ज्यादा जो मिल रहे हैं, पहले 1,000 रुपए मिल रही थी चीज को मतलब बेच के, अब 1,010 रुपए मिल रहे हैं। तो कहता है कि 5% ज्यादा लाभ होता है। तो सीपी का जो 5% वैल्यू है वो इस 10 रुपए ने ही तो चेंज की है, तो 5 दूनी 10, तो सीपी की वैल्यू आई 10 दूनी 20, यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपए है। ओ हो 5% था ना, तो 200 रुपए, माफ करिएगा भाई, कितना है 200 रुपए। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, 200 होगा, 200 बिल्कुल करेक्ट है। नाराज ना हुआ करो यार। देखिए क्या ये क्वेश्चन है, ये मिश्रण में होना है आपका, और एक ये क्वेश्चन ये भी मिक्सचर में पढ़ाऊंगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जिनमें पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, आपको कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। घबराना मत, निशान लगा लेना। इसके तुरंत बाद मैं रेशियो पढ़ाऊंगा चैप्टर, ठीक है, और उसके तुरंत बाद मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पे आ जाऊंगा। जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे होंगे तो आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, वहां सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो स्पीड वाला काम है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन करेगा बहुत सारी जगह। पढ़िए जी एक बार प्लीज। देखिए यार, कह रहा जी एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपए में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपए में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर। पहले डिटेल पढ़ाता हूं। मान लेते हैं लेट्स सीपी इज एक्स, मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए, और इस पे जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो भी है x%। ऐसा ही सवाल ने कहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस x है तो उस पर प्रॉफिट परसेंट भी x%, यानी जितना सीपी उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये है 96 के बराबर, ये डिटेल बता रहा हूं। तो सीपी है x और प्रॉफिट कितना होगा, x तो है सीपी, सीपी का प्रॉफिट परसेंट कितना है x%,
बराबर 96। दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे ताकि बटे का 100 हटे, तो इधर 100 से करेंगे 100x आएगा, इधर से करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और इधर आएगा 9600। समझ गए होंगे 100 से क्यों गुना किया, ताकि बटे वाली चीज खत्म हो जाए। यानी सवाल में ये आया x स्क्वायर प्लस 96, माफ करिएगा 100x बराबर 9600। x यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 100 बराबर 9600। अब समझने वाली बात यह है कि x इंटू एक्स प्लस 100 की वैल्यू आ गई 9600, है ना। हमें अब x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, हमें x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें 100 जोड़ने पे जो रिजल्ट आए उसका और इसका प्रोडक्ट 9600 आ जाए। उसका और इसका प्रोडक्ट कितना आ जाए मेरे बच्चे, 9600 आ जाए। तो सोचना होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब भी सोचेंगे, अभी भी आपको सोचना होगा। तो आप देखिए यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब भी यही काम है, 9600 इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 बराबर 0। ठीक है जी भाई, इक्वेशन बनेगी ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 बराबर 0। अब दो फैक्टर ढूंढेंगे, वही फैक्टर मैं यहां डायरेक्ट ढूंढवा रहा हूं कि दो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनका प्रोडक्ट 9600 हो। तो आप कहेंगे 16 छिक्के 96 होता है, 6 गुना 16, यानी x की वैल्यू ले लो 60, तो 60 में 100 जोड़ा 160, तो 160 गुना 60 करेंगे तो आ जाएगा 9600। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू है वो 60 होगी। x की वैल्यू 60 होगी तो इसका सीपी जो निकल के आएगा वो 60 रुपए आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो आया 60 रुपए, आए ना। ठीक है जी, अब इसी सवाल को हम थोड़े पेपर वाले तरीके से करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ऐसे हर एक सवाल में यही कहानी होगी। अब एक्चुअल में क्या है सवाल वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर एक्चुअल आंसर निकालना होता तो एक्स की वैल्यू 60 आ गई थी। अब हमें ये देखना है, कह रहा है जी कि अगर अब वो अपने आर्टिकल को 2 गुने लाभ प्रतिशत पे बेचे तो एक्चुअल सीपी कितना है जी उसका 60, और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है x% मतलब 60%। तो 60% का डबल करोगे तो आएगा 120%। तो नया सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो भाई सीपी, सॉरी माफ करना भाई, ये सीपी था 60, तो सीपी है 60 जमा में 60 का 120% प्रॉफिट निकालोगे, क्योंकि अब प्रॉफिट हो गया डबल, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 12×6 = 72, 60 जमा 72 करोगे यानी 72 का प्रॉफिट हो गया, 60 का कॉस्ट हो गया, तो ये जोड़ोगे आएगा 132। यानी एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस आएगा आर्टिकल का अब नए वाला वो 132 आएगा। ठीक है, पूछा ही है, चलो समझो इसको। फिर मैं इसे दूसरे तरीके से बता रहा हूं पेपर में कैसे करूं।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपए में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। कहता है जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही इसका प्रॉफिट परसेंट है। हाँ है ना। और सेलिंग प्राइस आ रखा है मेरे बच्चे कितना जी, 96 रुपए। आप ऐसे हर सवाल में ये देखा करो कि इसका आखिरी डिजिट क्या है, 6। आखिरी डिजिट क्या है, 6। देखिए तरीका तो इसका वही है जो अभी बताया करने का, ये एक्स मान के असली तरीका या फिर ऑप्शन से जाने का। लेकिन पेपर में कैसे करें वो बातें मैं समझा रहा हूं आपको तरीके से। तो ये देखा करो आखिरी डिजिट क्या है, 6। तब आप ये बताइए कौन सा ऐसा नंबर है कि कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से गुना करें तो आखिरी डिजिट 6 आता है। तो आप कहेंगे देखिए सर 4 को 4 से गुना करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, दोनों ही ठीक है सर। तो 4 और 6 आया, तो एक बार सीपी 40 ले लीजिए तो प्रॉफिट 40%। तो मेरे बच्चे 40 का 40% निकालोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 16, और 40 में 16 जोड़ा 56, जबकि आ क्या रहा है 96। इसका मतलब गलत है, नहीं हो रहा सेट। अब अगला डाटा पकड़िए, 4 से नहीं हो रहा, 6 से। ये 60 है तो 60 का 60% निकालिए मेरे बच्चों, 60 का 60%। तो 60 का 60% कितना हुआ, 36। भाई कॉस्ट का प्रॉफिट निकालेंगे ना तो 60 का 60% निकालोगे, यही तो प्रॉफिट आएगा आपका। तो ये आएगा 36, 60 में 36 जोड़ा 96, सेट हो गया। इसका मतलब एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, 60। एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है मेरे बच्चों, 60। अरे कसम, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन, मैं तो कुछ और ढूंढ रहा था उसके टाइप का एक क्वेश्चन और। कोई नहीं, करो तमी से करिए जी।
कल ऑफ नहीं है भाई, कल क्लास रहेगी और संडे को मैं इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल दूंगा, बहुत सारे अलग अलग पेपरों में आए हुए हैं। बेसिकली जो 2019 और 20 में जो क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन का मैंने वीडियो एक रिकॉर्ड कर रखा है, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि करंट में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है, कल क्लास रखेंगे। कह रहे एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए, पढ़ तो लिया ही होगा। आज तुम जल्दी की क्यों कह रहे हो, आज वो मैच है क्या रांची वाला। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए, कह रहा भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 160 रुपए। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट के बाद उसे 122 रुपए 40 पैसे में खरीदता है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट के बाद उसे इतने रुपए में खरीदता है, यानी पहले एक डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया और इसके बाद आखिरी में 122 रुपए 40 पैसे में चीजें बिकी। यदि पहली बार उसने 10% डिस्काउंट दिया हो तो दूसरी बार कितना डिस्काउंट दिया होगा। तो देखो मेरे बच्चों, पहली बार 10% डिस्काउंट दिया होगा तो 160 का 10% यानी पहला डिस्काउंट 16 का गया तो अब कीमत बची होगी 144। फिर दूसरा डिस्काउंट दिया गया होगा क्योंकि 2 सक्सेसिव थे, तब दूसरा डिस्काउंट दिया गया होगा, तो दूसरा डिस्काउंट देने के बाद कीमत बची 122 रुपए 40 पैसे। हाँ है ना। तो जिस आर्टिकल की कीमत 144 रुपए थी अब उसकी कीमत 122 रुपए 40 पैसे, घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, 10 में 4 गया 6, 3 में 2 गया 1, 4 में 2 गया 2। तो इसका मतलब अब जो डिस्काउंट यहां बांटा गया है वो बांटा गया 21 रुपए 60 पैसे का। अब जो डिस्काउंट बांटा गया मेरे बच्चे वो कितने का बांटा गया, 21 रुपए 60 पैसे का। तो कहानी ये कि अगर 21 रुपए 60 पैसे का अब इस पे डिस्काउंट दिया है तो भैया 21 रुपए 60 पैसे का डिस्काउंट मिला है किस पे, 144 पे, तो 100 पे कितना। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 15%। 15% आपका आंसर आ जाना मेरे बच्चे। हाँ है ना। ये तो बहुत डिटेल, एक बार समझे फिर दूसरे तरीके से बताता हूं। आइए जी, देखिए यार डिटेल में कैसे ना, डिटेल में ऐसे किया, शॉर्ट में कैसे। आपको कैलकुलेशन नहीं करना क्योंकि 15% निकालना अपने आप में महाभारत है। देखिए यार ये तो तय रहा कि 160 का 10% निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी 16 आया। अब कुल मिला के रिजल्ट आया 144, तेरी तो वे 144.00। अब यहां से एक डिस्काउंट और घटाया होगा और फिर रिजल्ट बचा 122 रुपए 40 पैसे। इसका मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें से 6 शून्य घटाया होगा, क्योंकि 00 में से 6 शून्य घटाएंगे तभी तो 4 0 आएगा। अरे हाँ है ना मेरे बच्चे, तभी तो 4 0 आएगा, कोई दूसरा तरीका थोड़ी है। तो अब मुझे ये देखना है कि 144 का कितना परसेंट ऑप्शन में से वैल्यू लेने पे आखिरी में 6 0 आ सकता है। 12% लेने पे आएगा भाई देखो 144 का 12% निकालो, तो अब गुना तो इसी से करोगे ना, 4 दूनी 8, परसेंट बेशक बटे में रहे लेकिन 4 दूनी 8 लाओगे तो यहां तो आखिरी डिजिट 8 आ जाएगा, है ना। जबकि मुझे आखिरी डिजिट 0 और उससे अगले वाला 6 चाहिए, तो ये तो सेट करेगा नहीं। अगर आप 10% लोगे तो यहां आखिरी में क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 11% लोगे तो भी 4 आ जाएगा, जबकि मुझे यहां क्या चाहिए 6, तो बचा क्या 15। 15 लेते हो तो 15 चौकू 60 और 15 चौकू 60 और 6 66, 6 0 आ गया, ये मुझे चाहिए था। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। मैं जानता हूं कम पल्ले पड़ा,
अगले सवाल में समझ में आएगा। इससे करो। देखिए जी, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 65 है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट के बाद 56 रुपए 16 पैसे में इसे खरीदता है। यदि दोनों क्रमागत छूट क्रम से 4% और k% है तो k की वैल्यू बताइए। देखिए यार, मार्क प्राइस है, एमआरपी जो है वो है 65 मेरे बच्चे। पहला डिस्काउंट है 4% का, ठीक है जी। तो 65 का 4% निकालोगे तो 16 कर लो, 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, यानी ₹2.60। तो ₹2.60 घटाओगे 65 में से तो बचेगा कितना भाई? ₹62.40। ₹62.40, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इससे एक और डिस्काउंट होगा और लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो ₹56.16 बचेगी। अगर ₹56.16 बचेगी तो इसका मतलब यहां से जो डिस्काउंट घटेगा उसमें से यहां क्या होना चाहिए? 4 और यहां क्या होना चाहिए? 2। तभी तो 40 में से 24 घटा के ही तो 16 बचेगा। अरे हाँ है ना। तो अब हमें यह देखना है कि भाई किस परसेंटेज को लेने पे 24 आ जाए। तो देखो यार, मूर्ख से मूर्ख आदमी को यहाँ 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा 10% अगर इसका ले दोगे तो 6.24 आ जाएगा। 6.24 आते ही आ गया, क्योंकि 2 4 ही चाहिए था महीने में, तो सीधा आंसर आ गया 10%। नहीं तो हमें कैलकुलेट पहले ये घटाना पड़ता। अगर ऐसे नहीं करते कि भाई ₹62.40 से मेरे आर्टिकल की कीमत ₹56.16 हो गई है, तो कितने का डिस्काउंट गया जी? ₹6.24 का डिस्काउंट गया। तो भैया ₹6.24 का डिस्काउंट है ₹62.40 पे, तो 100 पे कितना? फिर मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ती। फिर ये तरीका होता मेरा सवाल करने का। हाँ जी, समझ पाए मेरी बात को? तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। कल थोड़ी रखेंगे क्लास, थोड़ा ही रहेगा, एक टाइप रहेगा, उसका फिर प्रैक्टिस की वीडियो आपकी अपलोड करेंगे।